हाँ, तो क्यों नहीं याद है? अभी कोई होमवर्क नहीं तब ये हालत है। भाई अभी 2 क्लासेस में हमने कुछ आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन इसको समझना चाहिए। आज इसकी क्लास 3 होगी। चलिए ध्यान दीजिए। ये बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आज हम लोग क्यूब वाले थोड़ा सा पढ़ेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, होता है। ठीक है, अगर हम x प्लस 1/x का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या बनेगा? a की जगह x रिप्लेस कर दिया गया है, b की जगह 1/x। लर्न करो छोटी छोटी चीजें, अगर आपको यही नहीं लर्न होगी तो कैसे काम चलेगा? 3ab तो 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब इस वाले फॉर्मूले से आपको एक ट्रिक बन जाएगी, आप उसे कहोगे, बिल्कुल याद होने से फायदा होता है और आप बनाइएगा। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू k हो और आपसे कहा जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, बताओ ट्रिक। k तो k क्यूब हो गया और ये k तो इधर आ जाएगा, माइनस का रटना है। रट के 2-4 बार इसको साथ में लोगे, याद हो जाएगा। आई बात कि नहीं आ रही? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको जल्दी छाप लो तुरंत, ईमानदारी से। ऐसा होता है। हाँ, ये समझ में नहीं आया, इसमें समझाया क्या हमने? और कोई ऐसा है प्राणी जिसको ना समझ में आया हो? इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्या नहीं समझ में आया? हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है। हमने कहा a की जगह x कर दो, b की जगह 1/x कर दो, कर दिया। अब x प्लस 1/x की जगह k रखोगे तो k क्या हो जाएगा? k का क्यूब, k क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी थी, प्लस 3k इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा? इसका फायदा ये है, कभी अगर आ जाए, क्योंकि हम हर बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना। 5 आ गया, अब हम लोग, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं और ये कहीं भी आ सकते हैं। अब किसी को पता है वो तुरंत सेकेंड, वो आप तो प्रॉपर a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे, उसे ये ट्रिक याद है, लेकिन उस ट्रिक के कहां से पैदा हुआ वो भी पता है, तो उसको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। 5 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 5। अरे इसमें भी ओरल कैलकुलेशन, 125 में से 15 खत्म, 110 आंसर हो गया। आई बात कि नहीं आ रही? अब हम ऐसे थोड़ी ना आपको छोड़ेंगे। बताइए इसकी वैल्यू 7 होती तो बिना पेन चलाइए आंसर बताइए। अगर 5 की जगह 7 हो, कोई बोलेगा नहीं, बाकी लोग मन में आंसर ले आओ। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 हो तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? भैया सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, ब्रेन जिम वाली बात है। जैसे लोग सुबह उठ के जिम जाते हैं, आप मैथ्स की क्लास आए हो तो इट इज ब्रेन जिम। 7 का क्यूब याद होना चाहिए, 343 माइनस 21 माइनस कर देना है। अब 43 में 21 घटा दो, कितना हो गया? 22। आया कि नहीं आ रहा है? ये चीजें समझना है। आप बताइए, अगर इसकी जगह 2 होता तो बिना पेन चलाए आंसर बताओ। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, 2 ही होती। बिल्कुल सही बात है। कैसे निकाला 2? 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 6 2। पक्का? छोटी छोटी बातें इनको आपको पता रखना चाहिए और अच्छा लगेगा आपको अगर
ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल छप गया दिमाग में। ऐसे ही जैसे ये आपने छापा वैसे ही माइनस का होता है फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला आप ना इसे कर लेना, आपको तो करना पड़ेगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ये लो हमारे लिए तो बन गया, ट्रिक बना देते हैं। लो हो गया। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? अगर कभी भी a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता, पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर सिस्टम में याद किया, सिंप्लीफिकेशन में याद किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस, और जब हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k रखेंगे तो देखो k क्यूब, प्रशांत भैया k क्यूब प्लस 3k, समझे क्यों आया? रटो इसको, रटो रटो रटो, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला मतलब ट्रिक बन गई, ट्रिक के बाद ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? यहां पे 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 140। तो आपके पास दो ट्रिक्स आ गई हैं, और ये कैसे दो ट्रिक बनी है ये भी आपको पता चल गया है कि अगर कभी भी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू k क्यूब प्लस 3k होती है। इतना आपको समझना है। बाकी लोगों ने मौसम देखा, बोले बढ़िया है, अच्छी नींद आ रही है, हटाओ एक नींद और मारते हैं, बाकी एडवांस तो चलती रहती है ना। एग्जाम का क्या है, हर साल आते रहते हैं, लेकिन ये मौसम बार बार नहीं आता है, ऐसा लोगों को कहना है। और ये मौसम तो कितने बार आएगा, पूरी जिंदगी में आएगा, है ना। एग्जाम तो आपके पास लिमिटेड पीरियड तक ले आते हैं ना, आप समझिए। अब बताइए, आप 7 बजे हमसे पूछ रहे हो कि क्लास होगी नहीं, हम कैसे बता दें? हो सकता है यहां पे वो बंदा ना आया हो, बंदी ना आया हो, कईयों को तुमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया, उसके बाद आप 7, 5, 7, 10 पे कॉल कर रहे हो कि सर आज क्लास 8 बजे वाली होगी, हम किस बिहाफ पे बता देते? आप मुझे बताइए, बताइए मुझे, आप बताइए, आप मेरी जगह हो तो क्या करते? भाई मैंने यही कहा कि आप देख लो, मौसम में ऐसा, बस हवाएं तेज चल रही हैं, क्लास तो होगी। समझ बात आ रही नहीं? आया? बारिश, बारिश हुई बहुत? कहां कहां से आते हो, कहां से आते हो? फरुखाबाद से आए हो, डायरेक्ट आए हो? अरे तो यार तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अच्छा वहां पे, अच्छा तुम्हारा गांव वहां का है, तो वहां पे पता, हाँ वहां फोन से पता किया कि बारिश हो रही है? नहीं नहीं, तो बिल्कुल वहां पे हो रही होगी। तो फरुखाबाद तो यार यहाँ से 200 के आसपास, कितना किलोमीटर है? 150 तो, हाँ आने में भी टाइम लगेगा, मतलब है ना। और ये छोटी लाइन है तो मतलब है ना धीरे धीरे आएगी, है ना, ये चीजें है ना। वो कासगंज वाली ट्रेन आती को उसी से आ रही हो, है ना, तो आएगी धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, बूंदेबांदी तो हो रही थी, बूंदाबांदी तो अभी भी हो रही है अच्छी खासी, मतलब इतनी नहीं लेकिन। हाँ जी, स्क्वायर वाले के लिए आप पीछे 2 लेक्चर देखो, आपने नहीं देखा यूट्यूब पे, तो बताइए अब हम कैसे आपकी मदद कर दें। मैंने वो पब्लिक कर रखा है दोनों लेक्चर, डाले हैं कि नहीं डाले हैं? अगर कोई नहीं आया तो इसीलिए डालें कि पेपर चल रहे हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए। मैंने आपको थर्सडे एंड फ्राइडे पढ़ाया है, सैटरडे को हमने क्लास ऑफ रखी थी एलजेब्रा की, बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको आपको देख के आना चाहिए। प्रशांत यहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अर्थमेटिक आपकी ठीक है, लेकिन ठीक इन द सेंस वैसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी हो जाते हैं और अच्छा स्कोर करते हो, 25 में तुम्हारे 20, 21, 19, ये और कंसिस्टेंसी है। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, वहां पे आप भी परिवर्तित हो जाते हो। एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट को पढ़ो, है ना, जल्दी सीख जाओगे कम टाइम में, क्योंकि तुम्हें हमें लगता है छोटी मोटी चीजें आना एक अच्छी चीज होती है, आप समझिए। अब स्क्वायर वाले आप देख लीजिएगा, मैंने स्क्वायर वाले 2 दिन पढ़ाए, इसलिए मैंने आते आते पूछा था, उसको आप देखिएगा 2 लेक्चर, ठीक है। हाँ चलिए,
बताइए। अच्छा, अगर हम आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, जैसे x की इसकी वैल्यू 3 है और आपसे कहा जाए भाई x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, आपके मन में हो सकता है ये ख्याल आए, सर ये तो चीटिंग है, आपने हमको क्यूब सिखाया, स्क्वायर सिखाया और आप हमको पावर 5 का क्वेश्चन दे रहे हो, तो ये कैसे करेंगे? यहां पे यही तो सच में ब्रेन जिम है, मैं मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, में एक्सेस दिमाग लगा रहे हैं, मतलब हम ब्रेन जिम में बैठे हैं इस समय, मैथ में नहीं, इट इज अ ब्रेन जिम। अब देखो यहां पे करना क्या है, अब आपको पता है कि इसका हम सेकेंडों में ये लिख सकते हैं, ये चीज आप सेकेंडों में लिख सकते हो, बताओ क्या होगा? 3 का स्क्वायर -2 पक्का 7 हो जाएगा। और अभी अभी सीखा है तुमने x क्यूब 1/x क्यूब कितना हो जाएगा? k क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और प्लस माइनस का क्या बनेगा? 3k 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 27 में से 9 खत्म, पहले बताओ ये समझ में आया? ये काम आप सेकेंडों में करें, ये 4-5 सेकेंड में निपटा दिया। अब इसके बाद पावर 5 लाना है तो समझना पड़ेगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में ले आए, मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 7 इंटू 18। बोलो ऐसा कर सकते हैं? हाँ या ना? और आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये अपना अपना तरीका होता है, इसको पकड़ा इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो x की पावर 5 प्लस x³ तो x हो गया। अब इसको पकड़ा मल्टीप्लाई किया तो x/x³ 1/x, ये हो जाएगा 1/x की पावर 5। 18 का पहाड़ा याद है? 18 सत्ते 126, 36 क्यों बोला? अच्छा 26 ही बोला। x प्लस 1/x की वैल्यू 126 माइनस 3 123 आंसर आ गया। नोट कर लिया आराम से, ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ने लगाई वो पेजेस? सही बताओ, मतलब प्रॉपर, मतलब 290 तक 9 तक हो गए थे, उसके आगे हमने कल 2 पेज डाले थे, वो तो नहीं किए होंगे, संडे था, माहौल था, वो किए दीक्षित नहीं किए, तो कहां तक नंबर पहुंच गए? पता उससे कॉन्फिडेंस बहुत आएगा जब आपको पता चलेगा कि हम एक तरफ से लगा रहे हैं और हम पहुंच गए हैं 340 तक, 342 तक, तो पता नहीं, अंदर से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो क्लास में कराए वो तो कराएं, आपको मैं एक बुक खत्म कर रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर्स, प्रयास किया करो, नहीं तो फिर हर बार क्या होता है हम थोड़े से फिर लास्ट में जब छूट जाते हैं 200-300 हर उसमें मेंसुरेशन में छूट गए, उसमें भी छूट गए, तो प्रयास करो इसमें तो कम से कम कर ही लें। इसमें टोटल मुझे लग रहा है 500 के आसपास है क्वेश्चन, 600 के आसपास है, तो ये करते रहो साइड में। नहीं हमने अभी वो डाले नहीं है, हमने तो शायद जो डाले हैं वो कहां तक नंबर लास्ट था? 420। बताओ कितना बढ़िया नंबर है 420। 400 नहीं होगा, नहीं एक पेज डाला था, 2 पेज, एक ही पेज डाला था, 336 तक था भाई, मुझे लग रहा कि 299 तक थे, तो एक पेज में 20 कैसे हो गए? और ये भी साइड करो, लगभग 18, 19, 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेज में, तो थोड़ी देर लगाया उसको ऐसे, मतलब जब आप एक्स्ट्रा टाइम में लगाओ, एक्स्ट्रा टाइम जब आप कस के, आपका स्टडी का टाइम है, डोंट डिस्टर्ब दैट वन, मूड खराब है, दोपहर में नींद आ रही है, आओ लाओ ट्रिग्नोमेट्री हमारी पढ़ी हुई है, लाओ लगाना बैठ जाते हैं, ऐसे लगाओ तो आपके लग जाएंगे। उसको प्लानिंग से लगाओगे, स्टडी टाइम में ऐड करोगे तो फिर बर्डन फील होगा, उसको केवल आप अपने एक्स्ट्रा टाइम में ऐड करो कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, रात में नींद नहीं आ रही, लाओ थोड़ा देखें यार पेज क्या चल रहा है ना, मजा आने लगता है, 2-4 में स्ट्रगल होगा, उसके बाद रिदम बन जाता है। आंसर जो डाले वो 420 तक है, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं, सेकेंड पेज भी है ना?
मतलब 2019 तक के क्वेश्चन है उसमें। अब 2019 तक के अगर आप उधर के लगा ले तो कोरोना से पहले वाली आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त आता है, बहुत ज्यादा। बाकी आप इधर 2026 में जी रहे हो तो 2025 उसके आप देख सकते हो, क्वेश्चन नॉर्मल है ना। इवन आपके लिए कितनी सहूलियत है, आप जो भी अब मार्केट में बुक खरीदो वो इस लेटेस्ट ईयर वाली खरीद लो, तो बुक भी पतली होगी ऑलरेडी आप लगा, और वो आप पाओगे कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन फंसे, ये मैं गारंटी लेता हूं। शायद 21, 22, 23 के आप देखोगे शायद कोई क्वेश्चन फंसे, नॉर्मल सी चीजें। फंसे तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल करो, लगाओ। और इतना आइडिया दे दिया कि अगर आप उसका फिर जब थोड़ा सा लगाने के बाद आप सॉल्यूशन भी देखोगे तो आपके दिमाग में वो सर्किट बन चुका है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। भाई इसको कैसे लगाएंगे, लगाओ बुद्धि, लगाओ। x की पावर 7 + 1 अपॉन x की पावर 7 लगाइए, सोचिए, स्क्वायर देन स्क्वायर फिर क्यूब मल्टीप्लाई, हो बता दिया। अब तुम सुन पाए तो ठीक है, नहीं तो हो गया। बुद्धि लगाओ। पावर 7 बनाना है, पावर 7 कैसे बनेगी? लिखिए, ट्राई करिए, देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। x + 1 अपॉन x की वैल्यू दे दी गई है और आपको बताना है। आज से थोड़ा सा रिदम में स्टार्ट होगा अलजेब्रा, इसलिए पहली 2 क्लास मेरे भाई देख लेना। और ट्रिग्नोमेट्री वाले वो लगा डालना, इस वीक में हम आपको डालेंगे और फिर से हम शनिवार को उसको डिस्कस करा देंगे। फिर से शनिवार, अभी से मैं सोचो इतना बढ़िया प्लानिंग आज से ही डिसाइड हो गया कि सैटरडे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और इसी दौरान बीच में अलजेब्रा की शीट मिलना शुरू हो जाएगा। करिए, एसएससी के हिसाब से ही जिंदगी जीजिए, फिर अगर एसएससी की तैयारी कर लोगे तो बाकी एग्जाम अपने आप नॉर्मल तरीके से निकलते रहते हैं। अब है सुधीर, दोनों लोग आगे आ जाओ, पीछे के फैन ऑफ कर दो क्योंकि लाइट आ नहीं रही हो, मौसम खराब है, अभी हमको लंबा खींचना है, शाम तक चलाना है ना, तो कोई भरोसा नहीं होता है मान लो, इसलिए, और कोई बात नहीं। पीछे रहो, दरवाजा खोल दो, तो पीछे रहो दरवाजा। अब है, हाँ थोड़ा भट भट होगा, कोई दिक्कत नहीं। पंखे वो पूरे दोनों सब बंद कर दो, दोनों पीछे वाली सब लाइट सब बंद कर दो। जितने स्विच हैं उसको ऊपर की तरफ कर दो, वो ऑफ हो जाते हैं। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, आप लोगों को भी अंधेरा लग रहा हो तो उल्लू वाली आंखें ले आओ। दिख रहा है ना आपको, मैनेज कर लेना। चलो भाई साहब, चलिए, बातचीत के साथ साथ काम करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप अपनी नींद खराब करके आए हो वो जरूरी है। बताओ, x² + 1 अपॉन x² क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2, बोलो 7 हो गया। मैं फिर से इसका स्क्वायर कर दूं। अच्छा आप बताओ, इसमें ट्रिक लगेगी? लगेगी भाई साहब, लगेगी, लगेगी डायरेक्ट। 7 का स्क्वायर माइनस 2, आप ये चीज डाइजेस्ट कर पाए? ये कर पाए कि नहीं कर पाए? आप इधर देखो भाई, नहीं आ रहा है, पहली बार वालों तो पूरी तरीके से फोकस किया करो, पहली बार वालों, और या दूसरी बार पढ़ने वाले जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो पहली बार कभी कभी नहीं लोग सीरियस पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं x² की जगह थोड़ी देर के लिए मान लो a, तो a + 1 अपॉन a की वैल्यू 7 है, तो a², भाई a को x² माना तो a² क्या हो जाएगा? x की पावर 4। तो अगर a + 1 अपॉन a की वैल्यू 7 है तो a² + 1 अपॉन a² में फिर से वाली ट्रिक लग जाएगी, k² - 2। नई बात सुन में आ रही? अच्छा, अगर मैं फिर से इस लगा दूं यहां पे x की पावर 8 + 1 अपॉन x की पावर 8, तो क्या हो जाएगा? 47 के स्क्वायर माइनस, आई बात की नहीं आ रही? बढ़िया। अब हम लोग क्यूब वाला लिख लेते हैं, लगे हाथ। क्यूब वाला x³ + 1 अपॉन x³ क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 मतलब 3k होता है, जो कितना 18 हो गया। अब आप विश्वास करो, इसके मल्टीप्लीकेशन करो, इसके बाद उतना हो सकता है आपको ना दिखे, वैसे दिखने लगता है, लेकिन वही है, गीता का उपदेश है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। करो, कर्म करो। कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लीकेशन, इतना इंटरेस्टिंग ढंग से इसको लो, गेम की तरीके से। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, x³ + 1 अपॉन x³ इज इक्वल्स टू 47 इंटू
18। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि तुमको याद टाइप का हो जाना चाहिए कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब हम कर नहीं रहे हैं, इतना याद है, इतना हमारे मतलब कहते हैं ना मसल मेमोरी, ये अगर ऐसा है तो क्या बना देगा, x प्लस 1/n, मतलब एक तो जो पूछा गया है वो आएगा और एक इसके साथ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किया किसी ने 846 और इसकी वैल्यू आपको पता है 3 उधर चला जाएगा तो 843 इसका आंसर आ जाएगा। 846 अगर गलत है तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आए सो के, हो सकता है दिमाग इनका स्लो चल रहा हो, लेकिन अच्छी बात ये कम से कम ये आ गए ना। वो इस दिन भी इनको लेट हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो लेट आ तो जाओ भाई, आप आधे घंटे पढ़ो, कुछ ना कुछ तो रिदम बनेगा। आ रहा है, शाबाश, ऐसे तुम रोज बोला करो, आज इतने दिनों बाद बोले हो। और देखिए आंधी तूफान बारिश, अब ये मौसम शुरू हो जाएंगे, 1 डेढ़ महीना 2 महीना मोटा मोटा अब चलेगा। अब इसमें आप ये मतलब चीजों में रेगुलरिटी आने का माहौल बनाना, हर दिन लड़ाई है आपकी आपकी बुद्धि से, प्रतिदिन। जिस दिन आप सोचोगे यार आज बहुत पढ़ना, उस दिन ज्यादा आपके साथ लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज्यादा। आपका मूड नहीं करेगा, हो सकता है आपका शरीर भी साथ ना दे, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ये होता है। अब वो क्यों होता है मुझे भी आज तक नहीं पता है, वो शायद हम लोगों को टेस्ट करने होते हैं कि ये बंदा सीरियसली संकल्प लिया है कि बस खाना पूर्ति में संकल्प लिया है। हम सब संकल्प लेते हैं, ये तो हमारे धर्मों भी सिखाया जाता है, कोई भी काम करते हैं संकल्प लेते हैं। संकल्प बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझते हैं, थोड़ा फेमस फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहली बार जब भी ये कोई फॉर्मूले देखता है तो उसे लगता है यार कितने फॉर्मूले हैं। आपके अंदर जो विचार आ रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा मेरे अंदर नहीं आया, बिल्कुल आया और बहुत बार आया, लेकिन आप प्रैक्टिस कर करके बताइए। नंबर सिस्टम में फॉर्मूला हमने बताया था, एनीबडी जिसको याद हो, ए प्लस बी प्लस सी। कोई नहीं, अब याद हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत यूज होता है। और फिर क्या होता है आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। फिर इसी फॉर्मूले को कई किताबों ने ऐसे लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो तीसरा एक और बन गया, बताओ क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखोगे फॉर्मूला डायरी बनाओगे, छोटी छोटी हरकतें हैं, आपको लगेगा यार हमारी उम्र इतनी हो गई, अब हम क्या फॉर्मूले से अलग से नोट करें, अलग से बनाएं। भाई ये छोटी छोटी हरकतों से इंसान सफल हो जाता है। कहते नहीं इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा हमेशा होना चाहिए, सिलेक्शन के बाद भी होना चाहिए। सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी अगर आपके अंदर का बच्चा नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। वो एक हल्का सा नटखटपन होना चाहिए, आप समझिए इस बात को।
एक बच्चा आपके अंदर जरूर होना चाहिए, वही बचपन वाला बचपन है ना। बस अच्छे काम करो, बचपन वाले बिल्कुल काम वो ना करना, है ना। तो एक आप अगर फॉर्मूला वाला कुछ बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जहां नोट्स बना रहे हैं वहां भी आप कर सकते हैं। ये अपना अपना होता है, ये सबका अपना होता है। कभी कभी कुछ स्पेशल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्पेशल लोग बनाते हैं फॉर्मूले वाली डायरी छोटी सी, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है उनको धीरे से नोट भी कर लो। सब क्वेश्चन आप नोट करोगे 400-500 तो हो गया। इवन की जो पहली बार है उनको तो सब नोट करना चाहिए। लेकिन कई बार मान लो आपको लगता है अरे यार इसमें से एक पेज में 20 क्वेश्चन है, मान लो 10 क्वेश्चन बहुत आसान है, तो उनको हटाओ, कुछ कट करो, तो उससे मैटर भी कम हो जाएगा आपके पास। करिए, कर्म करिए। अभी आप छोड़िए नहीं ट्रिग्नोमेट्री को। मैं बार बार देखो पढ़ा अलजेब्रा रहा हूँ, बात उसकी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उसको अच्छे से समाप्त करो, बहुत अच्छे से। बोलिए, नोट कर लो अच्छा आराम से। नैन्सी तुम 1 महीने बाद आई हो मोटा मोटा, 15 दिन। पेपर हो गए फाइनली, अब कब होने हैं? कितने, 3-4 महीने का गैप रहेगा? तो 3-4 महीने का एक प्लान बना के अच्छे से लगो, सीरियसली लगो, काम करो। आज वो नहीं आई, वो क्या नाम है, खुशी, उस दिन ठीक हो गई थी कि नहीं? अच्छे से नहीं सही हुई थी? मतलब वो बीमार हो ही जाती है। हाँ, चले बढ़े, आ गए हम लोग, हो गया। काफी हैवी हैवी फॉर्मूले दिख रहे हैं, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। कब कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा वो क्वेश्चन देख के डिसाइड होगा। अब जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें एक स्पेशल केस होता है, और इस पर बेस क्वेश्चन आप जब पी वाई क्यू हम खुद ही लगवा रहे हैं, आप क्या लगाओगे? अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, आप बताओ क्या बनेगा? एक दौर था केवल इसी का फैशन चलता था, केवल इसका, एक नहीं कई सारे दौर थे। 3 a b c, मतलब मैं देन मतलब कितनी इसकी तारीफ करूं, इतना इसका यूज हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये पूरा राइट हैंड साइड पूरा कंप्लीट 0 बना देगा, और ये माइनस का 3 a b c उधर जाएगा तो क्या बना देगा? 3 a b c। इसको आप समझ ले आराम से, धैर्य के साथ करते रहिए पुराना। अभी मतलब देखिए कोई होमवर्क आपको नहीं मिल रहा है, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, और मतलब अर्थमेटिक भी जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी देखा जाए तो लाइट ही मामला रहेगा। जैसे आज मैं एज स्टार्ट करूंगा नॉर्मल से चैप्टर, तो आपकी ऊर्जा इस समय मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में लगनी चाहिए। ये फॉर्मूले बस देखते रहो, आप समझिए। जिन्होंने ये स्टार्ट किया है अच्छे से, इसको आप अच्छे से देखो। मैं खुद उसी ढंग से प्रयास करता हूँ कि बैलेंस बना रहा है कि नहीं, इधर भी दिमाग उधर भी दिमाग, वो नहीं है, मतलब लाइट मामला रहे। अब अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, जैसे सपोज दैट लिखा है एक केस, ये हटा दूं, जैसे एक केस लिख लूं, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, अपने आप में क्वेश्चन, जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू सी, यस या नो। अब आप बताइए इसे आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, बोलो। अब इसको वही वाला लाओ फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन a क्यूब, इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, और जब इसका क्यूब करोगे माइनस सी का क्यूब, तो माइनस सी क्यूब
हाँ, इक्वल्स टू 3abc होता है, तो 3 a की जगह a है, b की जगह b है और c की जगह, तो भाई क्या बना देगा, -3abc। ये क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूं उस फॉर्मूले का यूज, उस फॉर्मूले को कैसे कैसे देखना है कि भाई अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन कैसे आया था, ये रिलेशन दिया था, नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसमें एक ऑप्शन ये दिया था। बल्कि इसको भी उन्होंने कैसे किया था मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी उन्होंने माइनस का 3abc इधर ले आए थे, तो उसको उन्होंने लिखा था a³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस 3abc इक्वल टू। अब जिसने उस ढंग से प्रैक्टिस करी है वो क्वेश्चन देखते ही कहेगा भाई यही तीसरा ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ो। आई बात की नहीं आ रही, सिचुएशन है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक मैं उस फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन करा रहा हूं। अच्छा, और आ जाओ। अगर मैं आपसे बात करूं कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 इक्वल टू c की पावर 1/3, कैसे बनाएंगे इसको। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर c की पावर इक्वल टू 0, यस या नो। आप क्या लिख सकते हो इसका, a प्लस बी प्लस सी की, तो इसका a क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, a, इसका b, इसका माइनस, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 माइनस c की पावर 1/3। बेसिकली क्या बना देगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ abc की पावर, यस या नो। नई बात समझ में आ रही, ये ज्यादा स्पेशल केस हो गया। और सुनो, बस इतना ही हो गया, अब डिपेंड करता है। अच्छा हम एक चीज बताओ, जैसे यहां पे एक रिलेशन आ गया a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू -3 abc की पावर 1/3, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा यहां पे, माइनस का 27 abc, -27 abc इधर ले आओ, तो a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27, जैसे उसमें क्वेश्चन बताया वैसे इसमें भी आया था। उन्होंने दे रखा था, बोला था दिस इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे रिलेशन जिस ऑप्शन में ये था वही ट्रू। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू, मतलब मैंने आपकी नजरों को बदलने का प्रयास किया, एटीट्यूड आपका बदलने का प्रयास किया, नहीं तो आप वहीं पे चिपके रहते, उस मोहल्ले से बाहर निकले। बाहर निकल के दुनिया जब देखी, लगा यार उस है चीज वही, लेकिन उसको ऐसे भी देख सकते हैं, नजरिया बदल गया। नोट कर लीजिए आराम से, ध्यान से। अब थोड़ा अलजेब्रा तो बढ़ेगी, तो अब थोड़ा तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो कंफर्ट जोन आपका जो 2 दिन पिछला रहा उससे हट के काम करना पड़ेगा। बाकी ये एडवांस है, एडवांस और अर्थमेटिक में जीवन में कंपैरिजन मत करना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एडवांस पढ़ने का तरीका ढंग अलग होता है, अर्थमेटिक पढ़ने का ढंग अलग होता है। कई बच्चों को एडवांस बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है पहले दिन से, और कई बच्चों को अर्थमेटिक बहुत दिन से अच्छी लगने, कई बच्चों को दोनों एक साथ अच्छी लगने लगती है, ये चीज़ें। अगर आप बहुत फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ में बहुत टेक्निकल उसके रहे हैं तो आपको ये मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगेगी। अर्थमेटिक में एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ये मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं अर्थमेटिक कोई कठिन लगती है, लेकिन अर्थमेटिक में सोचना पड़ता था, इसमें क्या ये हैबिट में था। तो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को कई बार ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एडवांस मैथ्स, स्पेशली ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेटिक, ये तो ज़्यादा ही अच्छी लग जाती।
और कोई भी चीज 100% कभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो उतना परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल 0% आई तो क्लास में आप पूछो, लेकिन अगर आपने इसमें समझा, अभी थोड़ा कंफर्ट कम है आपका, कम समझ में आया, तो दोबारा रूम पे जाके देखो। यही तो होता है आपका आने का, आप क्लास आने का यही मेन होता है। आप आए, आपको एक टारगेट मिल गया कि भाई जाके इसको रिवाइज करना है ना। ऐसे क्या कोई टारगेट नहीं है, ऐसे अपना सेल्फ एफर्ट्स लगाना होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको सेल्फ बहुत लगाना पड़ता है। यहां पे आपको एक फोर्स मिल गया, उसके बाद भी बच्चे नहीं करते हैं, आप समझिए। ऑनलाइन में आपको सब कुछ स्वयं ही सोचना है, आप समझिए, सब कुछ, मतलब वहां पे आप ज्यादा मेच्योर होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस हर उस बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो बच्चा बहुत ज्यादा मेच्योर है, बहुत ज्यादा अनुशासन पढ़ना चाहता है, और एक बार उसका सब चीजें पढ़ी हुई हैं, एक बार उसको आइडिया हर एक चीज का है ना। चाहे जहां से पढ़ा, जैसे पढ़ा, लेकिन एक बार उसका पढ़ा होना चाहिए। हो गया। अब देखिए, 2021 यूपीएसआई में इस टाइप का क्वेश्चन आया, 2025 एसएससी प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया। नंबर अलग हो सकते हैं हमारे उनके, क्योंकि मैं नंबर नहीं याद रखता हूं, थीम याद कर लेता हूं, है ना। और ये मैंने 21 में आया तो उससे भी पहले पढ़ाया था, और अभी भी ऐसा नहीं कि उस समय नहीं पढ़ाया था, जमानों से पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जाम्पल हमेशा होते हैं। अब ये सामने आपका क्वेश्चन है, 2021 यूपीएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप का था। अब अगर आप इसका होल क्यूब करोगे तो टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो आपने अभी पढ़ा है पिछले 7-8 मिनट पहले, उसी का एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा हिंट क्या दे दें। जो आपने अभी पढ़ा है 7-8 मिनट पहले मेरे भाई, उसी का ही एप्लीकेशन। आपको लग नहीं रहा है कि ये देखो, अगर मैं 13 + 12 - 25, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अरे भाई फॉर्मेट बन गया, a+b+c = 0। ए क्यूब 13 का क्यूब, बी क्यूब 12 का क्यूब, सी क्यूब, और इक्वल टू 3abc, तो इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। नहीं बात समझ में आ रही? फॉर्मूला क्या लगा? वही वाला, a+b+c = 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। आया कि नहीं आ रहा है? सॉल्व करके आंसर बता दो कम से कम, मैं मोबाइल का यूज ना करना। 11,000 माइनस तो बोले नहीं, बोले वो, हमें लगा वो आप कर लोगे। 700, बस 700, हमें लगा कार के साथ 700 था। गुड। चले बड़े आगे, हो गया। प्रशांत कुछ पल्ले पड़ा? लेक्चर देख लेते यार, तुमको पता है 2 दिन की क्लास हुई, तो तुम आए भी तो थे 2 दिन, तो उससे पहले वाली क्लास को देखना चाहिए था। एफर्ट्स लगाओ थोड़ा सा। हाँ भाई, इफ a+b+c = 0, तो a² / bc + b² / ca + c² / ab = क्वेश्चन मार्क।
कैसे करेंगे? अभी हुआ है, जो हुआ है वो अभी हुआ है, 10-15 मिनट पहले की क्लास, 12 मिनट पहले। माइनस से इतना लगा हो गया कि पॉजिटिव वाले में माइनस बोलोगे? अरे भाई, इसमें एलसीएम क्या ले लेंगे? अब देखो, आपको मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लो किसी बच्चे को यह नहीं पता है कि इनका एलसीएम एबीसी होगा, उसका बेसिक वीक है, उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये कोई भी हो, आप में से तो कोई नहीं है? और ये बात बच्चा नहीं बोलता है, इतना ज्यादा उसके अंदर रहता है, मुझे लगता है बोलना चाहिए, ये होती है प्रॉब्लम। अब फिर उसके बाद यहां पे बीसी बीसी खत्म, तो ए ऊपर चला जाएगा, तो ए क्यूब हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आज की क्लास का यूज होगा। ये जो हमने किया ये तो ककहरा है भाई, मैथ्स का ककहरा। ये कोई भी कर सकता है, अगर थोड़ा सा हम कहते हैं ना भी एडवांस पढ़ा रहा हो, उसको इतना सिंप्लीफाई करना। इसके बाद उसको भाई थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc अपॉन abc। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। आप समझ लीजिए। चले बढ़े आगे। अब होता क्या है कि बहुत सारे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग वाले मेथड सीखे हैं, यहां भी होते हैं। यहां पे उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नंबर क्रंचिंग। इस यूनिवर्स में बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से हमको अपने हिसाब से नंबर उठाने हैं, और ऐसे उठाने हैं कि जो रिलेशन दिया है वो ट्रू हो जाए। और प्रयास ये करना है छोटे नंबर उठाने हैं। दूसरी चीज, इस चीज का ध्यान देना है, कभी भी अपॉन में जीरो ना है, क्योंकि अपॉन में जब भी कोई भी नंबर है अपॉन में जीरो आ जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस को दिमाग में रखना है, बस आपको नंबर क्रंचिंग लगने लगेगा। अब जैसे यहां पे है, तो जैसे 1 माइनस 1, नहीं 1 1 1 1 एंड -2, बस शर्ते नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और बी सी कितना हो जाएगा? -2। बी स्क्वायर 1, और सी ए कितना हो जाएगा? -2 प्लस सी स्क्वायर, तो 4, और ए बी कितना हो जाएगा? बताओ, ये आपका क्या बना देगा? -1 बना देगा, और ये +4। आंसर कितना आ गया? सर आपको कैसे पता? यही तुम कोई और वैल्यू ले लो, मान लो तुम बड़ा सोचते हो, 504 प्लस 505, जो है माइनस से कर लो, उससे कर लो, हो जाएगा। भाई आपको लग रहा है क्या आप छोटी छोटी नंबर से हम बड़ा करने आए हैं, तो बड़ा नंबर ले लो। अरे मैथ्स में क्रंचिंग में बड़ा नहीं, यही बड़ा सोचना है। ये जो छोटे नंबर लेते हो यही तो बड़ी सोच है। यहाँ पे नंबर यहाँ पे और भी हो सकते हैं, मेरा कहने वाला है। आंसर सबसे क्या आएगा? तो हमारे को सबसे पहले मैथमेटिक्स सिखाई गई, फिर हमको ये जुगाड़ सिखाया गया। सब कुछ साथ में लेके चलो, बहुत खुश होके काम करो, और सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे साथ में लेके चलो। हाँ जी, हाँ। 4 कैसे हुआ? सी की वैल्यू -2 है मेरे भाई, सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2। 4 से 5 सेकेंड लगा, लेकिन मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आज बिल्कुल सो के नींद पूरी नहीं हुई कि नींद ज्यादा हो गई, या कुछ और पूछना चाह रहे थे? यही। और नर्वस ना हो, रिलैक्स रहो, थोड़ा एडवांस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
और जैसे बताया वैसे करना पड़ेगा। आप कई उसके बाद चाहे जैसे जो, जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, उसने लिया एक दो दिन क्लासेस आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, फिर उसके बाद वो हड़बड़ा जाता है, फिर वो डालता है यूट्यूब पे बेसिक अलजेब्रा क्लासेस, हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद वो लगातार दिख जाते हैं, फिर वो किसी का देखा, फिर किसी का नहीं करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, टोन में फर्क हो जाता है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो सकता है उस टीचर ने किस रिदम से स्टार्ट हो सकता है उसने कुछ अलग ढंग से स्टार्ट किया हो, सबका अंत एक जैसा है, ये भी मैं बता रहा हूं, लेकिन सबकी स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग अलग हो जाती। अब किसी ने मान लो स्क्वायर वाले ही बहुत ज्यादा उसने प्रैक्टिस करा रखी, मैंने तो एक दो दिन कराया, मुझे लगता है सफिशिएंट है फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, और सच में सफिशिएंट है। जितना अगर आपने स्क्वायर वाले मैंने करा दिए, आप अभी लगाना, आप लगाएं, उसके भी क्वेश्चन आपको लगवाएंगे 400-500। आप इस बार ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके देखो, हम बिल्कुल लगाएंगे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी बढ़िया हो गई। प्रैक्टिस हमने मेंसुरेशन की भी कराई है, प्लस और कराना चाह रहे थे, लेकिन उसमें आप लोगों का वो रुझान कम दिखा। देखिए मेन होता है, मतलब आप समझिए, मतलब ये एक अच्छी चीज होती है, जैसे ऑफलाइन का टीचर पढ़ा रहा है, वो आपके एक तरीके से हाथ में है। जैसे अब मैं कल भूल गया, तो एक बच्चे का फोन आया, सर वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप डाल दिए, उस दिन देखो वो तो कोई पेपर देने गया है, मयंक ने फटाक से मैसेज कर दिया, और फिर मुझे जब देखा तो रात में मुझे याद है, हाँ यार, तो इससे एक लगता है कि देखो बच्चा उत्साहित है, सर वो ट्रिग्नोमेट्री का आपने पेज डाल दिया। बाकी कई तो भूल ही जाते हो, बाकी तो देखा, अरे मूड खराब कर दिया, हटाओ इन्हें, है ना, डिलीट कर देते हो गए, क्यों है? बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों बेटा, किया ना तुमने ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं लगाए थे? लगाए, आप लोगों ने लगाए, अतुल नहीं लगाया अभी? बहुत बढ़िया, आप काम कर रहे हो। दीक्षित जी थोड़ा रिदम में आ गया कि अभी भी पेंडिंग चल रहा है? क्या मेंसुरेशन रिवीजन चल रहा था क्या? अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, वो भी आप करते रहो, बहुत बढ़िया। पीछे आप लोगों ने सभी चार चतुर्भुज लगाए, और क्या बोलोगे जब टीचर खून पी रहा है, लगा के नहीं? हाँ लगाए 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 लगाए, बिल्कुल, बहुत सारे पूरे लगा थे, पूरे लगाए थे, मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब अभय लगाया ना बेटा? हाँ, नहीं लगाया ना तुमने? चलो एक बच्चा ईमानदार मिला हमको, क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या बन गया था? अच्छा, तो भर गया था, ये कौन सी बात है? तो ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, मतलब है ना, मतलब ये हरकतें, जैसे मैं थोड़ा एकेडमी में भी इन्वॉल्व होता हूँ, मैं एकेडमी वालों को थोड़ा पढ़ाता हूँ, बड़ा मजा आता है, तो सच में बहुत मजा आता है, मतलब मैं 10, 11, 12 सब, मतलब BSc वालों सब, TGT वालों सब, मैं मजा आता है सब चीजों में। तो मैं देखता हूँ स्पेशली ये 9, 10 वालों में, थोड़ा अगर हल्का सा मतलब उनका भर गया, सर ओके थैंक यू मैंने कहा यार दूसरा निकालो, उनको मैं कई बार पेजेस देता हूँ, ये लो करो फटाक से, ये चीजें होती। तो ऐसा ना किया करो, तुम तो बड़े हो गए हो, है ना। रजिस्टर भर गया तो कोई ऐसा रजिस्टर ही नहीं था। मयंक से, मयंक तुमको इनको देते नहीं हो 2-4 पेज, जहां चाह वहां रहा, ऐसा ना किया करो। चलिए, अभी तो अलजेब्रा बड़ा लाइट माहौल बना हुआ है, लेकिन इस लाइट